वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका है, आज जनरल इंग्लिश लूसेंट जो है जनरल इंग्लिश, उसको हम सॉल्यूशन करने वाले हैं नाउन चैप्टर का। हम आपसे ही कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को आप हिट कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं आपको बता देता हूं कि ग्रामेटिकल टर्म्स को डील कर रहे हैं और इंटर बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसको भी हम डील कर रहे हैं। बुक जिसको हम बोलते हैं, बुक को भी मैंने पढ़ाया है। आप हमारे चैनल पर जाएं, आपको मिल जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मिलेगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मिलेगा, नाउ द लिव्स आर फॉलोइंग फास्ट मिलेगा, यानी कि और भी बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा। चलिए, तो हम हमारे कुछ अदर स्टेट से जो स्टूडेंट्स हैं उनका डिमांड था कि सर लूसेंट्स को भी सोल्व करते, चलिए तो हम सोल्व करते हैं आज लूसेंट्स का। हमने आपको नाउन चैप्टर पढ़ा चुका है, आप वहां जाएं और उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, आपको बनता चला जाएगा। चलिए हम हेडिंग की बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। हेडिंग कह रहा है यानी डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन अगर आपको मालूम नहीं होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है तो आप क्वेश्चन का आंसर कैसे कर पाएंगे। तो डायरेक्शन कह रहा है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। डायरेक्शन कह रहा है पिक आउट द नाउन्स, बढ़िया समझिएगा, पिक आउट द नाउन्स एंड अ स्टेट their kinds, state their kinds in the following sentences। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो इसका अर्थ हुआ, अगर आप लोग को लगता होगा कि हम इसका हिंदी भी क्या होगा सर, इसको आप बता दीजिए, तो आप हिंदी नोट कर लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा को छांटिए। लिखिए हिंदी, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा को छांटिए और उसका प्रकार बताइए। अब हम निम्नलिखित वाक्यों में, यानी नीचे कुछ वाक्य लिखा हुआ होगा उसकी बात कर रहा है। तो चलिए हम फर्स्ट सेंटेंस लेकर चलते हैं, जो क्या कह रहा है सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है अंशु पिक्ड अप द बॉल। अंशु पिक्ड अप द बॉल and threw it to श्वेता। ये हमारा सेंटेंस है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है कि नाउन्स को फर्स्ट ऑफ ऑल छांटिए और बताइए कि वो किस भेद का है, किस प्रकार का है। तो आपको दिख रहा है अंशु एक नाउन है और एक नाउन बॉल है और एक नाउन श्वेता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जो नाम खास होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जरा सा देखिए, अंशु जो है खास नाम है, खास लड़की का, तो प्रॉपर नाउन के तहत में आएगा, और श्वेता भी हम कहेंगे तो प्रॉपर नाउन के तहत में ही आएगा। अगर हम बात करें बॉल, तो बॉल कहने का मतलब संसार के या दुनिया के हर एक बॉल को हम डिनोट करते हैं, तो ये हुआ कॉमन नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने पिक आउट कर लिया। इसका हिंदी क्या होगा? अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। अंशु ने बॉल को उठाया और उसे श्वेता के पास फेंक दी, इसका हिंदी हुआ। चलिए हम आगे की ओर फॉरवर्ड करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, तो आप जरा सा ही देख लीजिएगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है अकबर वाज अ वाइज किंग। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। अकबर वाज अ वाइज किंग। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम अगर पिक आउट करने की बात करें तो एक हमारा नाउन अकबर है, दूसरा हमारा नाउन किंग है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन है, खास नाम है। खास नाम को कौन नाउन बोलेंगे?
प्रॉपर नाउन बोलेंगे। और किंग, तो अकबर भी एक किंग था, अशोक भी किंग था, बहुत सारा राजा था। तो राजा कहने का मतलब बहुत सारे राजा के नाम जब आएगा तो प्रॉपर होगा, लेकिन यहाँ किंग वर्ड ओनली जो है वो कॉमन नाउन में आएगा। चलिए, हमने 2 क्वेश्चन को क्या किया, कंप्लीट किया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन को भी हम मिटा लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या हमें ज़्यादा लिखने का मौका मिले। चलिए, पिक आउट, यहाँ से आप यहाँ तक के क्वेश्चन को लिखिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आप लोग को स्थिर से वीडियो को समझते चलना है, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको हम बेस्ट चीज़ें आपको दे देंगे, आपको तैयारी करवा देंगे, ये आप विश्वास कीजिए। आगे क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द विक्रांता। क्वेश्चन नंबर 3, द विक्रांता, विक्रांत भी बोलता है, इज द विक्रांत इज अ बिग शिप, फुल स्टॉप। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन नाउन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जानने का प्रयास कीजिएगा। विक्रांत और दूसरा नाउन है शिप। विक्रांत खास नाम है तो ये हमारा प्रॉपर नाउन के तहत में आएगा, और शिप जो है, शिप क्या है, विक्रांत एक शिप है, तो और भी बहुत सारा शिप होगा, तो ये कॉमन नाउन के तहत में शिप कौन नाउन में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। समझ पाए माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए, आगे की ओर हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। आपको बस अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ा सा लाइक कीजिए, ताकि हमारे उत्साह को बढ़ाते चलिए। 4 क्वेश्चन नंबर में अगर हम बात करें तो कह रहा है टॉमी इज अ गुड डॉग, इज अ गुड डॉग। इस सेंटेंस में आपको नाउन कहाँ कहाँ है जो जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। पहला है टॉमी, दूसरा है डॉग। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जो खास नाम होता है वो किस नाउन के तहत में आता है, प्रॉपर। और जो पूरे जाति को डिनोट करता है किसके तहत आता है, तो आप बोलेंगे कॉमन नाउन के तहत आता है। तो ये क्या हो गया, डॉग हो गया हमारा कॉमन नाउन, और टॉमी हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द ताजमहल, बढ़िया से समझिएगा, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। देखिए, यहां फर्स्ट नाउन हमारा ताजमहल है और दूसरा नाउन हमारा क्या है, बिल्डिंग्स है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जानने का प्रयास करेंगे तो ताजमहल खास नाम है जो आगरा में है, और बिल्डिंग अगर हम बात करें तो हर जगह पे आपको बिल्डिंग मिलेगा। तो ये बिल्डिंग शब्द जो है यहाँ कौन नाउन है, कॉमन नाउन है। आगे देखने के प्रयास कीजिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे की ओर फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, मिटा लेते हैं। थैंक यू। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आप लोग को हर एक पहलू पे जितने भी लुसेंट्स का क्वेश्चंस हैं, जो रिमेम्बरिंग का चीजें हैं, वो हम आपको नहीं करवाएंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस जो रिमेंबर के आधारित नहीं है, यानी कि याद करने की चीजें नहीं है, वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम करते चलेंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। छठा क्वेश्चन में कह रहा है अक्टूबर इज द 10th मंथ, अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। इसमें जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, नाउन कहाँ कहाँ है, तो कहेंगे कि अक्टूबर, और दूसरा नाउन है मंथ, और तीसरा नाउन है ईयर, साल। अब हम बात करेंगे कि साल का 12 महीना में एक खास नाम है,
अक्टूबर क्या है, एक खास नाम है, तो हम इसको कहेंगे कि ये कौन नाउन में आएगा, प्रॉपर में आएगा। मंथ, मंथ कहने से ये साल का 12 महीना को डिनोट करता है, तो इस कौन नाउन में आएगा, ये कॉमन नाउन में आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें ईयर, साल, तो ये भी किस नाउन में आएगा, तो ये भी कॉमन नाउन के तहत में आएगा, क्योंकि इससे भी जैसे में 2023, 2024 ये सब साल है, तो यानी कि साल बोलने से ये नहीं मालूम चल रहा है कि 2023 बोला कि 2024 बोला कि 20 बोला, तो ये कॉमन नाउन के तहत में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन जो होगा, 7वां क्वेश्चन कह रहा है, जो जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, कह रहा है द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जिसको हम बोलते हैं, द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, इज इन दिल्ली। इसमें कौन कौन नाउन है माय डियर, जरा सा आप पहले नाउन को फर्स्ट ऑफ ऑल छाट लीजिए कि नाउन है कौन कौन। तो एक नाउन तो है कुतुब मीनार, दूसरा नाउन है दिल्ली। दिल्ली अगर हम बात करें तो ये भी प्रॉपर नाउन के तहत में आएगा, क्योंकि खास नाम है। अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो ये भी प्रॉपर नाउन के तहत में आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, खास नाम है। चलिए आपको हम इसको मिटाते हैं, अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। चलिए आपको मैंने 7 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 8 नंबर में कह रहा है रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। क्वेश्चन नंबर 8, रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ नाउन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको नाउन कहाँ कहाँ है उसी को देख लेना होगा। पहला रांची, दूसरा कैपिटल, तीसरा झारखंड। माय डियर स्टूडेंट झारखंड प्रॉपर में आएगा, क्योंकि खास नाम है, तो हम इसको कह देंगे प्रॉपर नाउन है। कैपिटल राजधानी, तो आप मान के चलिए कि झारखंड, रांची जो है झारखंड की राजधानी है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बिहार की राजधानी पटना है। तो कैपिटल का मतलब है राजधानी, तो ये किस में आएगा, ये आएगा कॉमन नाउन के तहत में आएगा। अब ये रांची खास नाम है, तो ये किस में आएगा, प्रॉपर नाउन के तहत में आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स क्या क्लियर हो पाया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। क्या लिख रहा है, बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। माय डियर स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है नाउन को पकड़िए। माय डियर स्टूडेंट्स जरा सा देखिएगा कि बनारस का जो ये स्पेलिंग है आपको लुसेंट में अलग तरीके से लिखा है, लेकिन इसमें आप हेजिटेशन मत कीजिए, नाउन है, समझ गए ना। नाउन में हम लिख सकते हैं जो इंटरनेशनल जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी में, जैसे में हर जगह वही अर्थ से चल रहा है। जैसे में अगर हम बात करें वाटर, तो हर जगह पे इसका पानी ही हिंदी होता है, तो आप इस वाटर को इस प्रकार से वाटर और पानी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये जो है वाटर इंटरनेशनल वर्ड बन गया, लेकिन ये नाउन है, हम इसका स्पेलिंग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे में अगर हम बात करें किसी का नाम है सुरेंद्र, तो देखिए अगर वो सुरेंद्र इस प्रकार से लिखता है, अगर कोई सुरेंद्र नाम है तो इस प्रकार से लिखता है, तो दोनों अपना अपना जिस प्रकार से, जैसे में एक व्यक्ति सुरेंद्र है जिसका आधार कार्ड में इस प्रकार से सही है, एक व्यक्ति सुरेंद्र है जिसका आधार कार्ड में ये सही है, तो यानी कि दोनों नाम सही है। तो प्रॉपर नाउन जो होता है, नाउन जो होते हैं जिसका खुद का यानी कि नाम किसी का है, तो उसमें हम अपने तरीके से स्पेलिंग को प्रयोग कर सकते हैं।
चलिए आगे अब इसमें देख रहे हैं कितने नाउन हैं, जो जरा सा देखिए। पहला नाउन तो मैंने टिक लगा दिया, दूसरा है बैंक, दूसरा है बैंक, तीसरा नाउन है रिवर, चौथा नाउन है गंगा। आप समझिए बनारस खास नाम है, खास नाम है ना, तो इसको हम कौन नाउन बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। कौन नाउन बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। अब जरा सा चलिए यहाँ बैंक, बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक का हिंदी होता है माय डियर किनारा। तो गंगा का भी किनारा होता है, यमुना नदी का भी किनारा होता है, तो हर एक नदी का किनारा होता है, तो किनारा का तो अर्थ किनारा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम रखेंगे किस नाउन में? कॉमन नाउन में। किस नाउन में? कॉमन नाउन में ये आएगा। अब चलिए गंगा, नदी में खास नाम है कि नहीं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, तो ये सब खास नाम है, तो हम इसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। कौन नाउन कहेंगे? प्रॉपर नाउन। गंगा इज प्रॉपर नाउन, बट रिवर इज कॉमन नाउन, बट रिवर इज कॉमन नाउन। यू अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई फॉरवर्ड दिस पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने कितना कंप्लीट किया? 9। कितना किया? 9। आगे बढ़ते हैं 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन में जो जरा सा देखने का समझिएगा, करा पाइपर वाज अ कलरफुल सूट। 10 नंबर में द पाइपर वाज अ कलरफुल, इसी में है, सटा हुआ रहेगा, अ कलरफुल सूट, फुल स्टॉप। अब आपको ये छांटना है इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि नाउन कहाँ कहाँ है। तो आप कहेंगे पाइपर नाउन है और सूट नाउन है। अब बताइए कि क्या है? तो अगर हम बात करें ये कॉमन नाउन के तहत में आएगा और सूट भी कॉमन नाउन के तहत में आएगा। क्या समझे आप? इसको समझ पाए? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं जिसका नंबर है 11। 11 में कह रहा है स्विच ऑन, क्या कह रहा है? स्विच ऑन, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। आगे देखिए क्या कह रहा है? स्विच ऑन द फैन एंड क्लोज, एंड क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। इसका अर्थ ही क्या हुआ? पंखे को चालू करो और दरवाजा को बंद करो। पंखा को क्या कर दो? चालू कर दो, दरवाजा को बंद कर दो। तो इसमें हम नाउन को फर्स्ट ऑफ ऑल पिकअप करने वाले हैं, छांटने वाले हैं कि कहाँ कहाँ नाउन है और किस किस प्रकार की नाउन है। तो चलिए बताइए, आप बताइए कौन कौन नाउन है, कहाँ कहाँ नाउन है। तो आप कहेंगे कि एक नाउन ये है और दूसरा नाउन ये है। चलिए तो आप बताइए कि कौन नाउन है। तो कहेंगे आपके पास अगर सीलिंग फैन है तो भी फैन है, टेबल फैन, फैन, तो फैन शब्द जो है कौन नाउन में आएगा? कॉमन नाउन के तहत में रखा जाएगा और डोर भी कॉमन नाउन के तहत में रखा जाएगा। तो क्लियर हुआ? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 12। 11 तक के कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कहता है हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि यहाँ कौन कौन नाउन है, तो कहेंगे हेल्थ इज अ नाउन एंड वेल्थ इज ऑल्सो नाउन। तो हम कह सकते हैं कि हेल्थ एंड वेल्थ बोथ आर नाउन्स। तो ये क्या नाउन है? हेल्थ स्वास्थ्य, जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो इसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ ए भी होगा माय डियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए हमने आपको कितना क्वेश्चन क्लियर किया, कंप्लीट किया? 12। ओके, आई हैव कंप्लीटेड 12 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं हम आपको जो इसमें 25 क्वेश्चंस दिया है, हम आपको उन्हीं सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे जो आपको हेजिटेशन में डालने वाला होगा, क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस होगा वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो हम इसमें
जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा हेजिटेशन में डाल देगा उन सारे क्वेश्चंस को हम कर लेंगे, और बाकी जो इजी क्वेश्चंस होगा वो तो आप खुद ही कर लेंगे। उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस बढ़ाएंगे। आगे देखिए, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में, 13 नंबर को क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कर रहा है, कह रहा है क्लीनिनेस, क्लीनलीनेस, क्या, क्लीनलीनेस। स्पेलिंग आपको याद रखना है कैसे, पहले लिखना है क्लीन प्लस ली प्लस नेस, याद हो जाएगा, क्लीनलीनेस। आगे बढ़िएगा। अब कह रहा है इज नेक्स्ट, इज नेक्स्ट, इज नेक्स्ट, इज नेक्स्ट टू गॉडली, गॉडली यहां लिख देते हैं, टू गॉडलीनेस। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां क्लीनलीनेस की अगर हम बात करें तो ये हम महसूस करते हैं, तो यहां इसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और यहां गॉडलीनेस ये भी हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का, तो आप देखेंगे 14 नंबर में कह रहा है, जो जरा सा देखेंगे, सुलेमान वाज फेमस, सुलेमान बाज फेमस फॉर हिज विजडम, फॉर हिज विजडम। आगे देखने का प्रयास करेंगे, अगर आपको दिखाई नहीं पड़े तो हम विजडम को क्या कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट विजडम। अब आप बताइए कि इसमें नाउन कहां कहां है, तो आप कहेंगे कि एक नाउन ए है सर, उसके बाद दूसरा नाउन ए है विजडम। तो आप बताएंगे कि विजडम बुद्धिमानी जो होता है वो हम महसूस करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और ये जो होगा प्रॉपर नाउन के तहत में आएगा क्योंकि ये नाम है। अगले क्वेश्चन कहाँ, टाइप नंबर 11 में, टाइप नंबर 11 में देखने का प्रयास कीजिएगा, उसका हेडिंग क्या कर रहा है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। टाइप नंबर 11 का हेडिंग क्या कर रहा है, कह रहा है करेक्ट, क्या कर रहा है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हेडिंग है जिसको हम डायरेक्शन कहते हैं, यानी कि ये क्या कह रहा है वही हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, उसी के आधार से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो जरा सा कह रहा है क्या, जो जरा सा समझिएगा, हिंदी क्या होगा, यहाँ और क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में यूज सब्जेक्ट होता है जो छुपा हुआ होता है, अगर नहीं होता छुपा तो हम इस वर्ड को हिंदी रखते और फिर उधर से चलते। अगर आप हमारे हाउ टू चेंज इंग्लिश इनटू हिंदी वीडियो नहीं देखे, हमने 3 वीडियो इस पे प्रोवाइड किया है, आप उसको जा करके देखिए, आपको पूरा हिंदी करने का जो चीजें हैं समझ में आ जाएगा कि कैसे हिंदी होगा। तो चलिए हम इसका हिंदी क्या कहेंगे, आप उसमें रूल में देखिएगा, रूल में देख लीजिएगा क्या हम कैसे है, 3 वीडियो पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है, आप जा करके देखिए। करा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें, लिखे हिंदी इसका, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। तो चलिए निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करेंगे, तो निम्नलिखित वाक्य है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम बात करेंगे, कह रहा है सी इज कैरिंग, carrying on, she is carrying on her head, carrying on her head, कह रहा है a bunch of sticks। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी समझने की बात करें तो कह रहा है she is carrying on her head a bunch of sticks। इसका हिंदी हुआ वह अपने सर पे, वह अपने सर पर भी बोल सकते हैं, स्टिक का एक गट्ठर ढो रही है,
स्टिक का एक गट्ठर ढो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जानना है कि सेंटेंस में रॉन्ग यही पार्ट है। अब बोलेंगे कैसे पार्ट रॉन्ग है, जो जरा सा समझिएगा। आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि बंच ऑफ जो है इसका मतलब होता है गुच्छा, और ये किसके किसके साथ में प्रयोग होता है। तो आपको मालूम है कि बंच ऑफ ग्रेप्स कहते हैं, इसका मतलब अंगूर का गुच्छा। बंच ऑफ ग्रेप्स का मतलब अंगूर का गुच्छा। फिर हम कहते हैं बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा। फिर हम कहते हैं बंच ऑफ प्लांटेन्स, क्या कहते हैं, बंच ऑफ प्लांटेन्स, यानी कि केला का गुच्छा कहिए या घौदा कहिए। तो यानी कि जब इन सारे चीजों को प्रयोग होगा तब बंच आएगा माय डियर। लेकिन यहाँ स्टिक आ गया है, इधर लगा दिया है बंच, तो ये इसका राइट जो है कलेक्टिव नहीं है, यानी कि स्टिक का राइट कलेक्टिव नहीं है। अगर आगे हम बात करें तो इसका राइट कलेक्टिव क्या है, तो स्टिक जो होता है वो, अगर हम बात करें तो आपको दिखा देते हैं, जरा सा आप समझ जाइए। एक होता है बंडल, क्या होता है आप जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। बंडल आपको यहाँ नहीं दिखेगा, हम आपको यहीं दिखा देते हैं, जो आप समझने का प्रयास कीजिए। एक आता है अ बंडल ऑफ, ये अ बंडल ऑफ जो होता है उसका प्रयोग अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है गांठ या गट्ठर। तो इसका हिंदी अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग जो होता है क्लोथेस में होता है, कपड़ों में होता है, और अगर हम बात करें तो स्टिक्स में होता है, यानी छड़ी में होता है। किस में होता है, छड़ी के गट्ठर में होता है, कपड़ों की गट्ठर में होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस जगह पे क्या बोल रहे हैं, बंच के जगह पे अगर क्या होता, ये बंडल शब्द अगर कहीं प्रयोग होता तब ये सेंटेंस सही था। लेकिन अगर हम बात करें तो इसको सेंटेंस को शुद्ध करने के लिए या तो आप इस जगह पे ग्रेप्स लगा दीजिए या कीज लगाइए, तब ये सही हो जाएगा, या तो आप इसको हटा करके आप बंच को हटा दीजिए और यहां कह दीजिए बंडल। क्या कह दीजिए, बंडल, तो सही हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 11 जो क्वेश्चन नंबर जो दिया है लूसेंट में, उसका फर्स्ट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आप अस्थिर से देखते रहें, हम आपको हर एक चीजों को क्या करते चलेंगे, क्लियर करेंगे, जिससे आपको हर एक चीज समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे हमेशा वादा करते रहता हूं कि अगर आपके सपनों को सजाना है, पूर्ण करना है, तो आप अपने सपने के लिए मत लड़ो। आप ये सोचो कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया और पढ़ाई का खर्च पाल पोस के इतना बड़ा कर रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, उसका भी तो कोई सपना है आपसे, आपके लिए उद्देश्य है, आपसे वो कुछ चाह रहा है, तो आप उसके लिए पढ़िए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। 2 में कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है अ हर्ड, हर्ड जिसको हम बोलते हैं, यानी इसका भी मतलब होता है झुंड। ऑफ शीप, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑफ शीप वाज ग्राजिंग, वाज ग्राजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि सेंटेंस को करेक्ट करना है, शुद्ध करना है, तो आप जरा सा देखिए, एक दो चीज हमारे साथ में देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये कलेक्टिव है। अब इस कलेक्टिव के साथ में हम आपको पढ़ाए थे कि अगर कहीं आ कलेक्टिव ऑफ, यानी कि सॉरी हर्ड ऑफ अगर मिल जाए तो ये इसका जो होता है, अगर बात करें समूह को तो डिनोट करेगा, लेकिन किसका करेगा, ये करेगा बर्ड्स, यानी पक्षियों का समूह का, पक्षियों का झुंड का। आगे अगर हम बात करें तो फिर किसका झुंड को डिनोट करता है, तो ये करता है किसका, किसके बात कर रहे हैं हम, हर्ड की। तो आगे अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, जरा सा समझिएगा। ये हम आगे बढ़ाते हैं तो इसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां अगर हम बात कर लें अ हर्ड, जरा समझने का प्रयास कीजिए, तो ये डिनोट करता है, हर्ड का मतलब होता है झुंड, तो ये डिनोट करेगा डियर, यानी हिरन का झुंड को बात करेगा, उसको बाद सुअर का झुंड की बात करेगा। आगे अगर हम बात करें तो फिर कैटल, यानी पशुओं के झुंड के बात करेगा। अब अगर आगे देखिएगा
हर्ड वर्ड को हम दिखा दिए। अब एक आप लगे हुए और पढ़िए, अ फोल्क ऑफ, क्या, अ फोल्क ऑफ, इसका भी मतलब झुंड होता है। तो जब इसमें पढ़ेंगे फोल्क ऑफ में जब हम पढ़ते हैं तो आप जरा सा देखिए, हम यहाँ पढ़ते हैं अ फोल्क ऑफ शिप, किसका, यानी कि शिप का मतलब क्या होता है, भेड़ों का झुंड। अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे अ फोल्क ऑफ बर्ड, पक्षियों का झुंड। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट तो कहेंगे अ फोल्क ऑफ गोट्स, बकरियों का झुंड। अगर हम आगे बात करेंगे तो कहेंगे फोल्क ऑफ क्या, फोल्क ऑफ गीज, हंसों का झुंड। तो आप जरा सा यहाँ टैली कीजिए कि दोनों ग्रुप मैंने आपको लिख दिया। अब यहाँ देखिए किसका वर्ड बात कर रहा है, शिप का। तो शिप का जो कलेक्टिव होता है, जो ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हर्ड। किसका किसका ग्रुप है, तो कहेंगे डियर का ग्रुप है, स्वान का ग्रुप है, कैटल का। तो हर्ड यहाँ है, डियर है नहीं है, स्वान है नहीं है, कैटल है नहीं है, तो फिर ये हर्ड हमारा राइट नहीं होगा। तो हमारा राइट क्या होगा, अ फोल्क। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसके जगह पे आप फोल्क वर्ड को इस्तेमाल कर देंगे तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। अब इसका हिंदी क्या होगा माय डियर, कह रहा है, हिंदी देख लीजिए, कह रहा है किसका, भेड़ों का झुंड, भेड़ों का एक झुंड मैदान में चर रहा था, भेड़ों का झुंड मैदान में चर रहा था। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एक कोई ग्रामेटिकल रूल के तहत ये सारी चीज़ों को मैं नहीं बता रहा हूँ, ये खुद का एक्सपीरियंस से मैंने बनाया है, जिसके माध्यम से मैंने याद किया, आपको लिए भी बनाया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करते चलिए, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठेंगे तो इससे संदर्भित संदर्भ में रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो जरा सा समझिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ टीम ऑफ सेलर्स। बढ़िया से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अ टीम ऑफ सेलर्स, सेलर्स का मतलब समझते हैं, नाविक, नाविक समझते हैं ना, नाविक जो नाव चलाता है। रस्ड, रस्ड टू सेव, इधर दिखेगा, रस्ड टू सेव, रस्ड टू सेव द पैसेंजर। आप बढ़िया से समझते चलिए, द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स रस्ड टू द टू सेव द पैसेंजर्स of the sinking, of the sinking. It is third question. So you have remembered, आप याद कर चुके हैं, सैलर, सैलर का जो अगर हम बात करें समूह की, कलेक्टिव नाउन की, तो आप जरा सा दोनों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ टीम, यानी कि ये भी एक समूह की बात करेगा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को जरा सा जान जाइए कि टीम को हम किस किस ग्रुप में डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें तो हम कहेंगे हॉर्सेस, किसका, घोड़ों का समूह। अगर हम बात करेंगे ऑक्सेन, बैलों का समूह। अगर हम बात करेंगे बैलों का दल, इसको हम दल भी बोलते हैं, घोड़ों का दल, बैलों का दल। अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे प्लेयर्स, खिलाड़ियों का दल। आगे हम बात करेंगे, अब आप एक वर्ड और मिलिए, क्रू, इसका भी मतलब होता है झुंड। तो जरा सा देखिए, इसका प्रयोग जो होता है सेलर्स में होता है, यानी नाविक में होता है, नाविक में होता है। फिर अगर हम बात करें तो आप इसी से रिलेटेड बोटमैन में होता है, नाविक में होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ वर्ड क्या है, सेलर्स है, सेलर्स है। तो आप समझिए कि ये टीम राइट है, तो आप कहेंगे नो, इट इज रॉन्ग, क्योंकि राइट जो है सेलर का जो समूह होता है, टीम इज नॉट राइट, बट अ क्रू इज राइट फॉर द कलेक्टिव ऑफ सेलर। तो यहाँ क्या कहेंगे, हम द नहीं लगाएंगे, सीधे कह देंगे अ क्रू इज राइट फॉर
दिस क्वेश्चन या फॉर द सेलर कलेक्टिव। आगे देखेंगे इसका हिंदी। कह रहा है, क्या हिंदी होगा? कह रहा है नाविकों का एक झुंड ने डूबते हुए पैसेंजर को बचाने के लिए जल्दबाजी में भागा। नाविकों का एक झुंड ने डूबते हुए पैसेंजर को बचाने के लिए जल्दबाजी में भागा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हिंदी है, आपको ये सारे चीज काम आएंगे, आप इसको नोट कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 4। आगे बढ़ते हैं, जो जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हम आपको हर एक क्वेश्चंस पे इसी प्रकार से हम आपको समझाते चलेंगे। आपको हम कभी भी एहसास नहीं होने देंगे कि इसका झुंड क्या है सर, इसका झुंड क्या, आप नहीं बताए। हम जो भी करेंगे बातें आपको इन डिटेल करते चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो पॉइंट डील कर रहे हैं वो क्या, लुसेंट्स का जनरल इंग्लिश। तो आप उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं हम इन डिटेल ही कर लेंगे, जिससे कि आपको कोई हेजिटेशन ना हो। माय डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ते हैं तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है एन असेंबली ऑफ म्यूजिशियन। बढ़िया से समझिए, म्यूजिशियंस। एन असेंबली ऑफ म्यूजिशियंस came to entertain us। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इसका म्यूजिशियंस का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं। तो आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब आप समझेंगे ही नहीं तो आप करेंगे क्या, जो जरा सा देखिएगा। अगर हम बात करें असेंबली, तो ये असेंबली का मतलब होता है सभा। तो ये किसकी सभा में अगर बात करें तो ये जो प्रयोग होता है असेंबली ऑफ लिसनर। कौन सभा? श्रोताओं का सभा। कौन सभा? श्रोताओं का सभा, सुनने वाले का सभा। अगर हम बात करें तो कहेंगे एन असेंबली ऑफ बरसीपर्स। क्या कहेंगे? बरसीपर्स। इसका हिंदी होता है श्रद्धालुओं का सभा। आगे की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है प्रतिनिधियों की मंडली। तो असेंबली को आप सभा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सभा भी कह सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लग रहा है इसको बोलने में तो आप सभा के जगह मंडली भी प्रयोग कर सकते हैं। अगले वर्ड में जरा सा हम आपको लेकर के चलते हैं, जो जरा सा देखिएगा। एक और ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं बैंड। आगे देखेंगे बैंड का प्रयोग जो होता है वो किसके ग्रुप के लिए होता है? म्यूजिशियंस के ग्रुप के लिए होता है। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, जरा देख लीजिए क्या होता है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, अ बैंड ऑफ नोमाड्स होता है। अ बैंड ऑफ नोमाड्स होता है। नोमाड्स का हिंदी होता है घुमक्कड़ की मंडली, घुमक्कड़ों की मंडली। इसका लिखिए घुमक्कड़ों की मंडली, इसका लिखिए क्या? संगीतकारों की मंडली। अब माय डियर स्टूडेंट चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ किसकी मंडली की बात किया है? म्यूजिशियन की मंडली की बात किया है। म्यूजिशियन की मंडली की बात किया है तो इसका समूह को क्या कहते हैं? असेंबली नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? अ बैंड ऑफ। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? इसको हटा करके अ बैंड ऑफ अगर हम लगा दें तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब इसका क्या हिंदी होगा? कह रहा है कि संगीतकारों की मंडली हमें आनंदित करने के लिए आया। संगीतकारों की मंडली हमें, हम लोगों भी कह सकते हैं, हम लोगों को आनंदित करने के लिए आया। आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट भी लिया कीजिए और नोट्स में भी लिखा कीजिए, क्योंकि ये सब याद करना आपको कष्टदायक होगा। लेकिन हम आपको इस प्रकार से जो बनाते हैं, जैसे में आप बैंड याद रखेंगे तो बैंड के साथ म्यूजिशियंस, नोमाड्स, असेंबली याद रखेंगे, लिसनर्स,
वर्सिफर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आप इस प्रकार से आप हिंदी को आराम से याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा ही सॉ, बढ़िया से समझिए, ही सॉ अ लीटर, समझिएगा, ही सॉ अ लीटर ऑफ आगे बढ़िए, ऑफ इन माई हाउस, माई डियर। अब जरा सा समझने का प्रयास तो यहाँ कर लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हमारा ही वर्ड ही गलत है। क्योंकि अगर हम बात करें अ लीटर, तो यहाँ अ लीटर इस प्रकार से अ लीटर ऑफ जो होता है उसका, वो किसका समूह की बात करता है, तो हम बात करेंगे इसके, और हम बात करेंगे बिल्ली का बच्चा और कुत्ते का बच्चा तथा बिल्ली के बच्चों का समूह की बात करता है। तो यहाँ राइट स्पेलिंग ही नहीं है। इस स्पेलिंग को आप क्या करेंगे, वहां अगर आप लगा देते हैं ये वाला स्पेलिंग, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी, उन्होंने वह मेरे घर में कुत्ते के बच्चों का एक समूह देखा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए हम यहीं तक के रोकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 6 से हम व्याख्या करते चलेंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।